देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैथल के गांव खेड़ी गुलाम अली के रामपाल कश्यप को अपने हाथों से जूते पहनाकर सम्मानित किया। रामपाल कश्यप का प्रण था, जब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की बहुमत की सरकार नहीं बनती तब तक वो जूते नहीं डालेंगे। रामपाल कश्यप ने प्रण लिया था कि बीजेपी की बहुमत से जीत के बाद ही वो पीएम मोदी से मिलेंगे और उसके बाद ही पांव में जूते डालेंगे। लेकिन किस्मत का कमाल देखिए साहब, पीएम मोदी ने खुद आकर रामपाल के पैरों में जूते पहनाए। देश के प्रधानमंत्री ने कैथल के ओबीसी समाज के रामपाल कश्यप को अपने हाथों से जूते पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद कैथल में खुशी की लहर है। लोगों के दिलों में पीएम मोदी के प्रति सम्मान बढ़ गया है। जी डेली एनसीआर हरियाणा ने कैथल जाकर रामपाल कश्यप से खास पलों की कहानी को जाना। किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, तबीयत से एक सिक्का तो उछालो यारो। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम रामपाल कश्यप, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीदकर मुझे अनमोल कर दिया। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको अपने हाथों से सहज सम्मान जूते पहनाकर जो एक सम्मान बख्शा है, वो अंत्योदय को की पुष्टि करता है कि व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में लास्ट व्यक्ति है उसकी भी यहाँ पे पूछ होती है। जी, अब मैं सीधा परिचय कराऊंगा रामपाल कश्यप जी से। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जी मीडिया में आपका स्वागत है। हाँ जी, मैं रामपाल कश्यप हूँ जी, और मैं 2012 में मैंने जूते निकाले थे जी, और जैसे मेरी आवाज़ उठाई है जी एमपी रेखा शर्मा ने जी, और अशोक गुजर ने भी, और जो भी टीम थी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सभी ने उठाई जी। क्या प्रण लिया था आपने? मैंने ये प्रण लिया था कि भी 2012 में जब तक हमारे पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, मैं सेंटर में भी हरियाणा में भी जब तक मैं अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं डालूंगा। तो लोग क्या कहते थे नंगे घूमते? लोग तो यही कहते थे कि पागल है, इसको कौन मिलेगा प्रधानमंत्री, गांव में सभी कहते थे। तो अब कैसा लग रहा है? अब तो बहुत बढ़िया लग रहा है जी। परिवार का गुजारा कैसे होता है? परिवार में 2 लड़के हैं जी, एक लड़की है, और बड़े लड़के की अभी शादी हुई है। तो गुजारा कैसे करते, क्या काम? गुजारा यही है, अपना मजदूरी दिहाड़ी करके ही गुजारा करते हैं। किस तरह की मजदूरी करते हैं? जैसे मैं तो जी मिस्त्रियों के साथ या खेतों में काम करता हूँ, और लड़के मेरे लोडिंग वाली गड्डी चलाता है जी। तो प्रधानमंत्री जी से अब कितने मिनट बात हुई, क्या बातें हुई आपकी? मेरी प्रधानमंत्री जी से आधा घंटा बात हुई है जी। अच्छा, हाँ जी। क्या कुछ पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा भी ये क्यों किया आपने, माँ जी ऐसे ऐसे करके बात हो गई थी, तो आप अपने शरीर को इतनी कष्ट क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने कहा जी आप बैठ जाओ पहले। नहीं, आप बैठो। फिर मेरे से पूछा अब खुश है? मैं हाँ जी खुश हूँ। तो अब कैसा महसूस कर रहा है? मैं हाँ जी मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मेरे सामने तो साक्षात भगवान है। तो फिर उन्होंने जूते डलवाए मेरे पाँव में। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक छोटा सा कार्यकर्ता का इतना सम्मान किया। तो कुछ कहना चाहेंगे अपने लिए, अपने घर के लिए, गांव के नहीं लिए, मैं तो ये गांव के लिए ही है कि भी जो गांव में साझी चीज़ है वो बढ़नी चाहिए। जैसे कि भी चौपाल होगी, और लड़कियों के लिए कॉलेज हो। ये इनके पूरे गांव भी इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट कर रहा है। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया।